हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन। और आज हम डिस्कस करेंगे एक्यूट पॉलीहाइड्रामेनोस। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहनी थी आपसे कि इससे पहले मैं आपके साथ और भी वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ पॉलीहाइड्रामेनोस की, जिसमें मैंने क्रोनिक पॉलीहाइड्रामेनोस को बताया था। पॉलीहाइड्रामेनोस क्या होता है, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ताकि आपका ये पूरा टॉपिक एक साथ ही तैयार हो जाए। अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं ये वाला, ठीक है ना। जो लोग पहले से देख रहे हैं वो तो जानते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्यूट पॉलीहाइड्रामेनोस एक एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है, यानी नॉर्मली देखने को ये नहीं मिलता। इसका जो ऑनसेट है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये एक्यूट होता है। ऑनसेट इज एक्यूट एंड द फ्लूइड एक्यूमुलेशन विद इन अ फ्यू डेज, यानी इसका ऑनसेट जो होता है एकदम से होता है, और फ्लूइड जो होता है विद इन फ्यू डेज ही एक्यूमुलेट कर जाता है। यूजुअली अकर करता है, कब अकर करता है ये खास बात है। एक्यूट पॉलीहाइड्रामेनोस जो होता है अकर करता है यूजुअली बिफोर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले, 20 हफ्ते प्रेगनेंसी के हों उससे पहले ही ये पॉलीहाइड्रामेनोस एक्यूट टाइप का हो जाता है। It is usually associated with uniovular twins and the chorioangioma of the placenta. साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है, यूजुअली देखा गया है कि ये एसोसिएटेड होता है यूनिओव्यूलर ट्यून से और कोरियोएंजियोमा ऑफ द प्लासेंटा से। अब जब किसी को पॉलीहाइड्रामेनोस एक्यूट टाइप का होगा तो उसके अंदर क्या सिम्टम देखने मिलेंगे, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है एब्डोमिनल पेन, नोजिया और वॉमिटिंग। क्या होता है हमारा, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, नोजिया। साइन क्या होते हैं इसके अंदर, पेशेंट बहुत ज़्यादा हमें देखने में इल लगता है। एब्सेंस ऑफ द फीचर ऑफ शॉक, शॉक के कोई फीचर्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। एडिमा होता है लेग का, और प्रेजेंस ऑफ अदर एसोसिएटेड फीचर्स ऑफ प्रीक्लैम्सिया, यानी एडिमा होता है और साथ ही साथ प्रीक्लैम्सिया के बाकी सारे फीचर्स भी प्रेजेंट होते हैं। एब्डोमेन इज ह्यूजली इनलार्ज, अब पॉली है तो भाई एब्डोमेन तो ह्यूजली इनलार्ज होगा ही, मोर देन द पीरियड ऑफ एमेनोरिया, यानी जितना ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसके मुकाबले में एब्डोमेन बहुत ज़्यादा इनलार्ज होगा। द वॉल इज टेंस विद द शाइनी स्किन, यानी अब बहुत ज़्यादा ह्यूजली इनलार्ज है तो एब्डोमेन बहुत ज़्यादा, स्किन उसकी बहुत टेंस होगी, खिंची हुई टाइप की होगी, बहुत शाइनी होगी। फ्लूइड थ्रिल प्रेजेंट होगी, क्यों भाई, जब इतना सारा फ्लूइड बढ़ा है तो फ्लूइड थ्रिल तो प्रेजेंट होगी ही। फीटल पार्ट जो होंगे कैन नॉट बी फीड, अब बिल्कुल इतना एब्डोमेन बहुत ज़्यादा कैसा, बहुत ज़्यादा टेंस हो रहा है, तो अगर हम पाल्पेट करने की कोशिश करें फीटल पार्ट्स को तो वो हम पाल्पेट नहीं कर सकते इसके अंदर। एंड फीटल हार्ट साउंड ऑडिबल होगा, नॉर सॉरी फीटल कैन नॉट बी फेल्ट नॉर इज द फीटल साउंड इज ऑडिबल। इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे तो सर्विक्स कैसी होगी, इज सर्विक्स टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स और इवन डायलिटेशन ऑफ द ओस मिलेगा विद द बल्ज मेम्ब्रेन ऑफ फैट, ठीक है। सर्विक्स हमारी ऊपर की तरफ होगी और ओस जो होगी वो डायलेटेड होगी, साथ ही साथ एक बल्ज मेम्ब्रेन फील होगी वहाँ पे। सोनोग्राफी करेंगे तो उसके अंदर मल्टीपल फीचर्स फीटसेस देखने को मिलेंगे और कभी कभी फीटल एब्नॉर्मेलिटी भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ क्या होगा, रेडियोग्राफी ऑफन प्लेट बिकम टू हेजी टू इंटरप्रेट, यानी साइन आपने क्या देखेंगे, पेशेंट बहुत ज़्यादा हमारा इल होगा। दूसरा, शॉक वाले फीचर्स उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। तीसरा, एडिमा होगा, प्रीक्लैम्सिया वाले फीचर्स मिलेंगे। एब्डोमेन बहुत ज़्यादा ह्यूज इनलार्ज होगा। साथ ही साथ क्या होगा, इसके अंदर फ्लूइड थ्रिल प्रेजेंट होगी और फीटल पार्ट्स आप नहीं फील कर पाएंगे और ना ही जो है फीटल हार्ट साउंड जो होगा ऑडिबल होगा। इंटरनल एग्जामिनेशन करने पे क्या होगा, टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स, यानी सर्विक्स ऊपर की तरफ होगी, डायलिटेशन होगा ऑस का, साथ ही साथ एक बल्ज मेम्ब्रेन फील होगी। सोनोग्राफी करने पे क्या मिलेगा, बहुत सारे फीटसेस शो हो सकते हैं या फिर कोई फीटल एब्नॉर्मलिटी भी मिल सकती है। तो ये हुई हमारी बात साइन की। अच्छा, अब बात आई डीडी, यानी इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बनेगी। ऐसा जो है एक्सीडेंटल हेमरेज में भी होता है, रेयर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, मार्क पेलर भी मिलता है, प्रेजेंस ऑफ शॉक के फीचर्स प्रेजेंट होते हैं और वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, तबकि पॉलीहाइड्रामेनोस में एक्यूट में इस तरीके का कोई फीचर नहीं होता। तो एक डीडी इसकी क्या बनेगी, एक्सीडेंटल हेमरेज। दूसरा क्या होगा, रेट्रोवर्टेड ग्रेविड यूट्रस, कैथेटराइजेशन रिमूव द कंफ्यूजन। आप जब कैथेटराइजेशन करोगे तो उससे क्या होगा, रेट्रोवर्टेड यूट्रस है या नहीं है आपको पता चल जाएगा। तीसरा क्या है, हेडेटिफॉर्म मोल, डफी फील ऑफ द यूट्रस। इसमें क्या होगा, यूट्रस बिल्कुल डफी फील होगा, तबकि इसमें बहुत ज्यादा टेंस होता है। एब्सेंस ऑफ द फ्लूइड थ्रिल, फ्लूइड थ्रिल नहीं होगी तबकि हमारा इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेगेटिव फीटल शैडो मिलेगा,
फीटल शेडो नेगेटिव मिलेगा ऑन रेडियोग्राफी एंड द स्नोस्ट्रॉम अपीयरेंस मिलेगी सोनोग्राफी के अंदर। स्नोस्ट्रॉम अपीयरेंस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, पूछा जाता है किसमें मिलती है। स्नोस्ट्रॉम अपीयरेंस मिलती है आपको हाइडेटिफॉर्म मोल के अंदर। तो भाई डीडी हमारी क्या बनेगी, एक्सीडेंटल हेमरेज हो गया। मगर एक्सीडेंटल हेमरेज में और इसमें क्या फ़र्क है, एक्सीडेंटल हेमरेज जब होगा तो वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। दूसरी बात, शॉक के फीचर्स प्रेजेंट होगा, और जब बहुत ब्लीडिंग हो जाएगी तो पेलर भी प्रेजेंट होगा। रेट्रोवर्टेड ग्रेविड यूट्रस अगर बोलेंगे तो इसको आप कैसे क्रॉस चेक करोगे, आप कैथेटराइजेशन करोगे। कैथेटराइज करने से क्या पता चल जाएगा, नॉर्मल यूट्रस की लेंथ जितनी होगी वो अगर नहीं होगी तो आप कह दोगे भाई रेट्रोवर्टेड ग्रेविड यूट्रस है। कैथेटराइजेशन से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हाइडेटिफॉर्म मोल में क्या रहता है, हाइडेटिफॉर्म मोल जब होता है तो यूट्रस हमारा जो होता है बहुत डफी होता है, जबकि हमारा एक्यूट में कैसा होता है, बहुत ज़्यादा टेंस होता है, शाइनी स्किन होती है। दूसरी बात, इसके अंदर फ्लूइड थ्रिल एब्सेंट होता है, पॉली के अंदर हमारा फ्लूइड थ्रिल प्रेजेंट होता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसके अंदर, मोस्ट ऑफन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन अकर, ज़्यादातर ऐसा होता है कि अपने आप स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाते हैं। रिलीव करने के लिए डिस्ट्रेस को डिकम्प्रेशन हैज़ टू बी डन, डिस्ट्रेस को कम करने के लिए आपको डिकम्प्रेशन करना पड़ेगा। ऑन रेयर ओकेजन वेयर द बेबी इज स्पेशली वैल्यूएबल, रेयर ओकेजन में जहाँ पे आपका जो बेबी है देखा गया है कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, यानी रिपीटेड एब्डोमिनल एमनियोसेंटेसिस की जाएगी, मतलब हाँ फैमिली बार बार कर रही है फोर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी, कोई भी उसमें मसला हो सकता है, तो वहाँ पे आप बार बार एमनियोसेंटोसिस करोगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इज डन इन एन अटेम्प्ट टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, ताकि क्यों करेंगे, ताकि प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहे। ऑफ कोर्स फीटल कॉन्जेनिटल एनोमली आर टू बी एक्सक्लूडेड, लेकिन अगर कॉन्जेनिटल एनोमली है तो उसके लिए आप ये नहीं करेंगे, सही है ना। एंड अदरवाइज द प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड बाय द लोअर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, ड्यू प्रिकॉशन इज टू बी टेकन, अलाउ स्लो एस्केप ऑफ द फ्लूइड। तो इस तरीके से मैंने आज आपको बताया कि एक्यूट पॉलीहेड्रोमनोस क्या होता है, उसके अंदर डीडी क्या बनती है, क्या क्या साइन देखने को मिलता है और कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक प्लीज हिट लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट फील फ्री टू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।